चहल भाई की ऐसी हालत देखना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि यार ये बंदा बहुत ही खुश रहता था और दूसरों को भी खुश किए रहता था। और आज इसकी ये हालत मतलब बहुत बड़ी ही बात है। युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के बीच जो है चीज़ें ठीक नहीं है। दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है और सारी शादी की जितनी भी तस्वीरें थी उनको हाइड कर दिया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद इनके बीच में अब डिवोर्स होने वाला है। अभी देखा जाए तो इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो करना, फ़ोटोज़ वगैरह हाइड करना इतना बड़ा प्रमाण नहीं है, लेकिन ये लोग सेलिब्रिटीज़ हैं, ये जानबूझकर ऐसा करते हैं। धीमे धीमे एक बेस बनाते हैं तब जाकर वो एक्शन लेते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि एकदम से ये चीज़ें लोगों के सामने आएंगी तो वो कहीं इन्हें ट्रोल ना करते हैं, क्योंकि वो एकदम आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि अरे ये क्या हो रहा है। तो इनके लिए वो ठीक नहीं रहता। लेकिन अगर आप इनके केस में देखें तो ये ऐसी बात इनके केस में नहीं होने वाली, क्योंकि क्या ही आश्चर्यचकित होंगे लोग। उन्हें तो पहले ही वो बहुत पहले से ही कहते थे कि ये शादी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। उनको तो उनकी शादी का होना आश्चर्य लगता था। तो अगर इनका डिवोर्स होता है तो भाई जनता भी इनके पीछे बहुत बड़ा कारण होगी। लेकिन इसके अलावा भी एक चीज़ कही जा रही है कि इनके डिवोर्स अगर इनका होता है तो इसके पीछे की जो मेन वजह होगी वो होगा पैसा। धनश्री वर्मा को जो है चहल भाई से पैसे ऐंठने थे, इस वजह से उन्होंने शादी की, पैसा लिया और अब डिवोर्स चाहती हैं। ऐसा ही और लोगों के साथ भी हुआ, हार्दिक पांड्या वगैरह। तो ऐसा ही इस केस में भी लगता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पैसा वजह तो है, काफ़ी बड़ी वजह है, लेकिन मेन वजह नहीं है। क्योंकि अगर इनको शादी ही करनी थी पैसे के लिए तो और भी क्रिकेटर्स थे, चहल भाई से ही क्यों? क्योंकि फिर बाद में डिवोर्स वगैरह भी हो रहा है तो किसी और लड़के से कर लेती हैं जो क्रिकेटर है और अपनी जो शादी है उसको कंटिन्यू रखती हैं। चहल भाई से ही क्यों? ये मतलब वजह आती है कि क्या वजह रही होगी। तो मुझे पैसा नहीं लगता है। और अगर आप पैसे को भी देखें तो मुझे नहीं लगता कि इनके जो पैसे के बीच में जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो देखो, युजवेंद्र चहल की जो नेटवर्थ है वो 45 करोड़ है और वहीं पर धनश्री वर्मा की जो है वो 24 करोड़। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ये अंतर दोगुना लग रहा है। लेकिन अगर आप और क्रिकेटर्स से और उनकी वाइफ को कंपेयर करें पैसे के मामले में तो ये अंतर बहुत ज़्यादा होता है। आप चाहे साक्षी को और धोनी को ले लीजिए या किसी को भी ले लीजिए, क्योंकि क्रिकेटर्स जो है वो बहुत कमाते हैं, तो उनकी वाइफ जो उनके सामने क्या ही होंगी। तो यार मुझे नहीं लगता कि पैसा बहुत बड़ी वजह रही होगी इनकी शादी मतलब डिवोर्स के पीछे। इसके पीछे जो वजह है वो है नार्सिसिज्म। ये जो लड़की है धनश्री वर्मा, ये मुझे नार्सिसिस्टिक लगती है। अगर आपको नहीं पता कि नार्सिसिज्म क्या होता है, नार्सिसिस्टिक क्या होता है, तो आप जो है मेरी वीडियो देख सकते हैं। असित नार्सिसिज्म लिख दीजिए और आपको जो पहली वीडियो मिलेगी वो मेरी होगी, तो आप उसको देखकर पता कर सकते हैं कि नार्सिसिज्म क्या होता है। तो अभी के लिए ये समझिए कि जो लोग बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सेल्फ लविंग होते हैं, जो अपने अलावा किसी को कुछ नहीं समझते, केवल अपने आप को ही महत्व देते हैं, वो लोग नार्सिसिस्टिक होते हैं। तो अगर हम बिहेवियर के हिसाब से देखें या लेवल के हिसाब से देखें तो नार्सिसिज्म जो है वो 3 तरह का होता है। एक फिजिकल नार्सिसिज्म, एक इंटेलेक्चुअल नार्सिसिज्म और एक स्पिरिचुअल नार्सिसिज्म। तो फिजिकल जो नार्सिसिज्म है वो लड़कियों में बहुत ज़्यादा होता है। उसमें क्या है कि कोई लड़की केवल खुद तक ही सीमित रहती है। उसकी शक्ल कैसी है, उसकी बॉडी कैसी है, उसने क्या कपड़े पहने हैं, उसकी भाषा कैसी है, वो इसमें ही केवल उलझी रहती है और उसका जितना जो दुनिया है वो इसके ही इर्द गिर्द घूमती है। इंटेलेक्चुअल नार्सिसिज्म जो है वो लड़कियों में बहुत कम होता है, लड़कों में बहुत ज़्यादा होता है। लड़के एक उनके जीवन में ऐसा टाइम आता है कि उनको लगता है कि बस वही होशियार हैं, उनसे ज़्यादा कोई कुछ है नहीं, सारी बातें जो है उनको ही पता है, और फिर वो बहुत बुरी तरह टूटते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात होती है। स्पिरिचुअल नार्सिसिज्म वो होता है जिनको लगता है कि हाँ उनको भगवान ने बनाया है या वो बहुत स्पेशल है। हाँ, भगवान ने बनाया है, स्पेशल है, ठीक है, लेकिन दूसरे लोगों को भी यही समझना चाहिए। अगर आप भगवान के अंश हैं तो दूसरे भी हैं, लेकिन ये लोग इस तरह नहीं सोचते, ये केवल खुद को ही सेंटर में रखते हैं। तो फिजिकल नार्सिसिज्म में एक व्यक्ति बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, अपने लुक्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है कि वो किस तरह दिख रहा है, लोग उसको किस तरह से देख रहे हैं, उसकी जो ज़िंदगी है इसी के इर्द गिर्द घूमती है। वो अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। उसके लिए ना ही कोई व्यक्ति फिर
महत्वपूर्ण होता है ना ही कोई रिश्ता। इसलिए ये लोग जो है अपने पार्टनर ऐसे चुनते हैं जिनके सामने ये खुद में अच्छे दिख सकें, उनके कंपैरिजन में ये अच्छे दिख सकें, ये जहाँ भी जाएं ये ज़्यादा अट्रैक्ट हों उनके कंपैरिजन में। तो एक बात मैं बताना भूल गया था, मार्केटिंग में एक स्ट्रेटजी होती है, उसका भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, शायद डिकॉय इफेक्ट उसे कहते हैं। तो जब किसी प्रोडक्ट की सेल बढ़ानी होती है या बिक्री ज़्यादा करवानी होती है तो एक उस प्रोडक्ट के साथ जो है दूसरा प्रोडक्ट रख दिया जाता है। उस प्रोडक्ट की या तो प्राइसिंग बहुत ज़्यादा होगी या क्वांटिटी में वो बहुत कम होगा या जो उसकी क्वालिटी है वो बहुत ही ख़राब होगी। तो जब भी लोग आएंगे और उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो वो पहला वाला प्रोडक्ट ही खरीदेंगे, जबकि यही प्रोडक्ट जब पहले रखा होता था तो लोग उसको देखते थे, उसकी प्राइसिंग वगैरह उन्हें पसंद नहीं आती थी या क्वालिटी क्वांटिटी, तो वो डिसाइड नहीं कर पाते थे इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब से ये दूसरा प्रोडक्ट उसके साथ रख दिया गया तो लोगों का अटेंशन उस पर जाता है, उनका फोकस उस पर जाता है। ये चीज़ जानबूझ कर की जाती है, वो जो सेकंड प्रोडक्ट है वो ख़राब जानबूझ कर उसके साथ रखा जाता है ताकि ये जो पहला वाला प्रोडक्ट है ये अच्छा दिख सके लोगों को। ये नार्सिसिस्टिक लोग अपने रिश्तों में भी ऐसा ही करते हैं। अगर आप देखें तो कई ऐसी लड़कियां होंगी जिनके बॉयफ्रेंड तो बहुत अच्छे अच्छे रहे होंगे, 4-4 5-5 बॉयफ्रेंड और एक से एक मस्त, लेकिन जब ये शादी करती हैं तो बिल्कुल ही किसी चोमू लड़के के साथ, जिसको आप देख कर कहें कि यार इसमें क्या ही देख लिया तुमने, क्या देख कर इससे शादी की। असल में वो लड़कियां इतनी ज़्यादा नार्सिसिस्टिक होती हैं कि वो ये बात सुनना चाहती हैं और इस वजह से ही वो ऐसा कदम उठाती हैं। ये उनके लिए जीवन भर के लिए हो जाता है कि वो जहाँ भी जाएं, किसी भी रिश्तेदारी में, किसी भी शादी में या कहीं भी वो निकलें तो लोग उन्हें अटेंशन दें ज़्यादा, वो इस बारे में बात करें कि देखो कहाँ ये लड़के, कहाँ ये लड़का, क्या इनका जोड़ है, वो कितनी सुंदर है, ये है वो है। वो चाहती हैं कि लोग उनके बारे में बात करें। उन्हें नहीं मतलब कि ये जो व्यक्ति है वो उसका ही हस्बैंड है ना, उनको मतलब है केवल अपने आप से कि इसके साथ चलेंगे तो लोग मेरे बारे में बात करेंगे। वो अटेंशन की इतनी ज़्यादा भूखी हैं, वो ऐसा जानबूझ कर करती हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि हर जगह ही ऐसा होता है। अब गांव वगैरह में तो लोग जो है, कई लड़कियां हैं जो ना चाहते हुए भी शादी कर लेती हैं, घर वालों के दबाव से या पैसे वगैरह की बात से, या लुक भी इतना कहाँ मैटर करता है भाई। लुक ठीक है, जैसा है ठीक है, लुक के अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं। तो वो लड़कियां समझदार होती हैं, उन्हें पता है क्या चीज़ अच्छी है क्या नहीं। लेकिन ये बात है केवल गांव तक या हम छोटे लोगों के लिए सीमित है, जो ये सेलिब्रिटीज़ होते हैं इनके लिए नहीं है। ये लोग जानबूझ कर ऐसा करते हैं। ये धनश्री वर्मा के केस में मुझे यही बात लगती है। और केवल यही नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें तो बड़े बड़े नाम हैं, शायद लेना ठीक है या नहीं मुझे परवाह नहीं, मैं लूँगा। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन, ये भी ठीक ऐसा ही है। ऐश्वर्या राय की देखिए आप, एक से एक बेहतरीन बॉयफ्रेंड मिलेंगे, लेकिन फिर भी अभिषेक बच्चन से शादी करना, केवल अगर आप इसको ये समझते हैं कि उनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी होगी, ये होगा वो होगा, तो आप फिर बहुत कम समझ पाए। या चलिए मान लीजिए कि हम लोगों को नहीं पता। पहली बात तो हाँ, अगर आपको ये लगे कि आप किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं, तो याद रखिए सेलिब्रिटीज़ की कोई भी पर्सनल लाइफ नहीं होती, या होती भी होगी तो हमें नहीं मतलब। आप जो चीज़ें जनता को दिखाएंगे, हम उसके बारे में बोलने के लिए बिल्कुल ही आज़ाद हैं, बिल्कुल ही फ्री हैं। ये चाहते हैं कि उनके बारे में बात हो। उनके घर में जो दाल रोटी चल रही है वो इसकी वजह से चल रही है कि लोग उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। वरना एक्टर्स तो बहुत हैं। के मेनन है, इतना अच्छा एक्टर है, बताइए उसकी वाइफ का भी नाम नहीं, उनकी वाइफ का भी नाम नहीं पता होगा आपको, या उनके घर में क्या चल रहा है। मनोज बाजपेयी के बारे में आपको कितना पता। तो ऐश्वर्या राय बच्चन के केस में मुझे यही लगता है कि बॉयफ्रेंड तो एक से एक मस्त, लेकिन जब शादी की तो मुझे लगता है कि वो इतनी ज़्यादा नार्सिसिस्टिक है, क्योंकि वो जो है ऐश्वर्या राय, वो शायद मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स जो भी हो वो रही हैं। तो उनकी खुद की ख्याति है। लेकिन अगर मैं बस एक थ्योरी बता रहा हूँ अपनी, तो अगर आप देखें कि ऐश्वर्या राय बच्चन अगर सलमान खान के साथ शादी करते तो भाई उन्हें लगातार मेहनत करनी पड़ती, लगातार कुछ ना कुछ करना पड़ता सुर्खियों में रहने के लिए और अपने आप को अटेंशन दिलवाने के लिए। लेकिन चूंकि उनकी शादी अभिषेक बच्चन के साथ हुई है, अभिषेक बच्चन के साथ वो केवल दिख जाएं और देखो लोग कैसे बौखला जाते हैं, पागल हो जाते हैं। कमेंट्स में यही लिखने लगते हैं कि हाँ कहाँ ये कहाँ वो, क्या तुम्हें यही मिला था, भाई के साथ रहती तो ये होता वो होता। फ्री की अटेंशन उनको मिलती है। ये लोग ये चीज़ें जानबूझ कर करते हैं। हार्दिक पांड्या के केस में भी यही था, और अभी जो है तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा के साथ भी यही है।
ये लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि ये लोग सुर्खियों में रह सकें, अटेंशन मिल सके। और हाँ, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही किसी भी अरे गैरों को उठा लेना, ऐसे इंसान को जो उनके लिए एटीएम का काम कर सके और उनकी केयर कर सके, और अटेंशन तो इनको मिल ही जाएगी। चहल भाई के केस में यही सारी बातें। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके लुक कैसा है, ये कैसा है। पहली बात तो भाई ने इंडिया के लिए खेला है, लुक की बातें दो कौड़ी की भी नहीं है उनके सामने। 140-150 करोड़ के जनसंख्या वाले देश में अगर आप इंडिया की प्लेइंग 11 में अगर 2-3 मैच भी खेल लेते हैं तो इससे बड़ी बात शायद कुछ और हो। और केवल 2-3 मैच थोड़ी ना खेले, उसने तो जाने क्या क्या कर दिया, और उस भाई को इतनी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, तो ये सही नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि ये सारी गलती धनश्री वर्मा की ही है, उन्होंने यूज़ किया चहल भाई का अटेंशन पाने के लिए, पैसा हड़पने के लिए, और जब उनका ये टारगेट पूरा हो गया तो अब वो उन्हें डिवोर्स दे रही हैं सोशल मीडिया के मुताबिक, जितनी भी अफवाहें चल रही हैं उसके मुताबिक। तो यार ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। ये केवल सिक्के का एक पहलू है। अगर हम दूसरा पहलू देखें तो ये है कि ये जो भाई है अपना चहल, ये भी नार्सिसिस्टिक ही है। भले ही इनमें नार्सिसिज्म के बहुत ही कम गुण हैं, लेकिन जितने भी हैं इनको बर्बाद करने के लिए पर्याप्त हैं। क्योंकि आप देखें कि जितने भी क्रिकेटर हैं, क्रिकेट का सीधा एक नियम है, आप ये समझ लीजिए, उसमें चाहे कितनी पॉलिटिक्स हो, चाहे कुछ भी हो, आप अच्छा खेलते हैं तो हो सकता है कि आपको टीम में ना लिया जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप अच्छा नहीं खेलते हैं फिर भी आपको टीम में ले लिया जाए, ये इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि पूरी दुनिया देखती है कि आप कैसा खेल रहे हैं, कैसा नहीं। इसलिए बिल्कुल ज़मीन से उठकर टैलेंट आता है, कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। जो लोग अपने पूरा जीवन सेक्रीफाइस करने पर लग जाते हैं, पूरी जवानी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, वही लड़के केवल प्लेइंग 11 में शामिल हो पाते हैं। ये युजवेंद्र चहल का मुझे बैकग्राउंड नहीं पता, लेकिन ये भी कोई बहुत अच्छे खानदान या बहुत अच्छे परिवार से नहीं आए होंगे, मतलब पैसे के मामले में। और सभी ऐसे ही हैं। अब यशस्वी जायसवाल को देखिए, पानीपुरी बेचते थे उनके पिताजी, और अब वो देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। रविंद्र जडेजा का हाल भी यही है। मतलब आप किसी को भी उठा लीजिए, सब ऐसे ही है। ये भाई भी ऐसा ही होगा। लेकिन जैसे ही ये इसको टीम में शामिल किया गया तो पता नहीं इन लोगों को क्या मच जाती है कि इतना ज़्यादा पैसा देखकर, इतना ज़्यादा फेम देख, इन लोगों का कंट्रोल नहीं रहता खुद पर। ये पैसे उड़ाने में लग जाते हैं, शॉपिंग करेंगे, कपड़े खरीदेंगे, कार्स खरीदेंगे, बंगले खरीदेंगे। अब यहाँ तक तो चीज़ें सही हैं, कोई दिक्कत नहीं, नया पैसा आता है, ये चीज़ें होती हैं, बाद में फिर ये सारी बातें नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन इस बीच तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करते हो, तुम सोचते हो कि ऐसे ही किसी इंसान को भी अपने जीवन में लाना केवल अपने टैलेंट की दम पे, अपने पैसे की दम पे ठीक है, तो वो गलत बात हो जाती है। अगर सारे लोग ये कह रहे हैं कि धनश्री वर्मा जो है वो पैसे के लिए भाई के पास आई, पैसा हड़पा और चली जा रही है, तो भाई कौन सा बहुत उसका ट्रू लव था जो उसके पीछे गया, बताइए। ना ही वो उसको बचपन से जानता था, ना ही वो उसका बचपन का प्यार या बचपन की दोस्त थी, कुछ नहीं था। केवल लुक्स की वजह से, केवल उसके शेप की वजह से। बिल्कुल इस बात को कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आनी चाहिए। यही बात है, उनको दिखाना है चहल भाई को कि देखो मुझ में इतनी दम है, मेरे टैलेंट में, मेरे पैसे में, कि मैं किसी को भी अपने जीवन में ला सकता हूँ। और ले आए, और अब बातें यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। और यही चीज़ सेम हार्दिक पांड्या के साथ हुई। अब देखिए, हार्दिक पांड्या बिल्कुल ही नॉर्मल घर से आए, लेकिन उनकी आप सोच देखिए, कॉफ़ी विद करण वाला आप शो देखिए तो आपको पता चल जाएगा। आज मैं करके आया, ये वाली मेरी, मैं पहले मूव्स देखता हूँ फिर सिलेक्ट करता हूँ, इस तरह की बातें थी। तो ऐसा आदमी केवल दिखाने के लिए ही रिश्ते बनाता है। ये नार्सिसिस्टिक ही है, इसने केवल दिखावे के लिए उस लड़की को चुना। केवल गोरी चमड़ी, दिखने में खूबसूरत हो, फॉरेनर हो, समझ रहे, बहुत ही सिंपल बात है, सीधे सीधे दिखता है। अब आप एक्सेप्ट करें या ना करें वो अलग बात है। सीधे सीधे दिखता है कि ये लोग केवल दिखावे के लिए इस तरह की लड़कियों के से शादी करते हैं, और यहीं पर ये मात खा जाते हैं। आप MS धोनी को देख लीजिए, उनसे बड़ा नाम थोड़ी ना है ये लोग। और जिस टाइम पर उन्होंने शादी की थी तो बहुत बहुत बड़े खिलाड़ी थे, उनका नाम था, और फिर भी उन्होंने केवल एक साधारण लड़की से शादी की। तो यार मुझे तो यही लगता है कि दोनों तरफ से ही गलती है। इंसान को दिखावे में इतने बड़े डिसीजन नहीं लेने चाहिए। आपको जीवन किसके साथ काटना है, उसके लिए आप किसी भी ऐरे गहरे को नहीं चुन सकते हैं कि मतलब कोई बस देखने में अच्छा हो, फिगर अच्छा हो, जिससे आपका नाम हो जाए दूसरों के सामने। और नाम क्या ही हुआ, बदनामी ही हुई, शुरू से ही हो रही है।
तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता। आपको सोच समझ कर ये डिसीजन लेने चाहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर कुछ कहना है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कुछ पर्सनल है तो आप इंस्टाग्राम पर लिख सकते हैं। तो चलिए बाय। ओम नमः शिवाय।